गाइस, ये एक पैटर्न होता है। नाम है इसका ट्विजर बॉटम। बट एज पर कैंडलस्टिक रूल्स, जब ये दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है एंड उसके बाद जब थर्ड कैंडल इसका हाई क्रॉस करती है, तब जाके हमें ये पैटर्न का कंफर्मेशन मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप नहीं चाहेंगे कि जब भी ऐसा सेटअप बने तो आप उसकी अर्ली स्टेज पे एंट्री कर पाओ, और जब बाकी क्राउड एंटर करने लगे तो उस वक्त आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हो। तो गाइस, मेरा मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस इज आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। Whoever masters this art can keep himself ahead of crowd। तो एज ए ट्रेडर मेरी यही कोशिश रही है कि एक वैलिड बुलिश कैंडलस्टिक सेटअप बनने के बाद तो कोई भी एंटर कर लेगा, बट वो कौन लोग होते हैं जो एक बुलिश कैंडलस्टिक सेटअप फॉर्म करते हैं, या फिर एज ए ट्रेडर क्या मैं एक बुलिश सेटअप फॉर्म करने में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, या फिर कैसे मैं ये बुलिश सेटअप को इनकी डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई करके क्राउड से पहले ही ट्रेड में एंटर कर लूं, और अगर सेटअप डेवलप होने के बाद भी फॉलो अप बाइंग ना आए तो भी एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ट्रेड से बाहर आ जाऊं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्विजर बॉटम बनने का जो मैकेनिज्म है ये कुछ इस तरीके से होता है कि मतलब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाए उससे पहले थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन विटनेस करती है। एंड एज ए इंट्राडे ट्रेडर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसी तरीके की डेवलपमेंट्स को हम लिवरेज करें एंड अपने आप को भीड़ से आगे रखें। तो गाइज, हमारी ये जो इंट्राडे सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की सीरीज है, इन्हीं बातों को ध्यान में रख के बनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, जिसको आप किसी भी इंडेक्स या फिर किसी भी लिक्विड स्टॉक पे अप्लाई करेंगे तो इक्वल एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगी। गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं तो मतलब साफ है कि आप अपनी ट्रेडिंग को लेके काफी सीरियस हैं। और सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक मेन कंपोनेंट होता है पेशेंस। एंड आजकल सोशल मीडिया रील्स ने हमारे अटेंशन स्पैन को काफी बैडली इंपैक्ट किया है, और इसके चलते हर कुछ सेकंड में हमारा माइंड कुछ एंटरटेनिंग फाइंड करने की कोशिश में फोकस नहीं कर पाता। एंड गाइज, अगर आप लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में इम्पेशेंट हैं तो ट्रेडिंग में पेशेंट नहीं हो सकते। दोस्तों, पेशेंस एक आदत है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट में एप्लीकेबल है एंड इसको प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जा सकता है। इसलिए मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप राइट नॉलेज ग्रैब कर सकें और साथ में अपना पेशेंस को प्रैक्टिस करने का फर्स्ट स्टेप ले सकें। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं? और अगर करते हैं तो कौन से इंडिकेटर्स, ओसिलेटर्स यूज करते हैं? आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बिकॉज ये मुझे आइडिया देगा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक डिसाइड करने के लिए। एंड मेरी कोशिश यही है कि मैं इस चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं जिसमें आपका सीरियस इंटरेस्ट हो एंड ये आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में हेल्प कर सके। तो गाइज, अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आजकल हर कोई यूट्यूब पे सीक्रेट फॉर्मूला शेयर कर रहा है, हमारी ये स्ट्रेटजी ऑथेंटिक है भी या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल मैंने ना तो अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए क्रिएट किया है, ना ही अपनी किसी टेलीग्राम चैनल की पेड मेंबरशिप सेल करने के लिए, और ना ही किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर या मेंबरशिप सेल करने के लिए, और ना ही अपने लिंक से आपके डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, और ना ही फ्यूचर में मेरा ऐसा कोई प्लान्स है। गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम 2012 में इस चैनल पे एक वीडियो डाला था, बट उस टाइम ना तो यूट्यूब पे इतना क्राउड था और मैं भी अपनी ट्रेडिंग में बिजी रहता था, तो कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। बट आजकल जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं कि स्टॉक मार्केट के नाम पे लोग कुछ भी बेसलेस स्ट्रेटजीज या फिर फेक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखाकर बिना सिर पैर के मिथ फैला रहे हैं, तो मुझे लगा कि एज ए रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर मुझे फिर से अपने चैनल पे एक्टिवेट होना चाहिए और लोगों के साथ अथेंटिक एंड जेन्युइन नॉलेज शेयर करनी चाहिए। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हर एक जरूरतमंद ट्रेडर को सही मेंटरशिप और राइट नॉलेज मिले, तो अपने ट्रेडिंग सर्कल में अपने इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज आप लोग जितना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक हम सही नॉलेज डिलीवर कर पाएंगे, और ये आपका और मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा हमारी सोसाइटी को।
तो गाइज, जितनी भी स्ट्रेटजीज मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, स्पेशली इंट्राडे वाली, ये सारी स्ट्रेटजीज मेरे पिछले 20 साल के ट्रेडिंग करियर की मेरी अपनी फाइंडिंग्स है, जिनको काफी लंबे समय से मैं अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में यूज करते आया हूं। अगर उसके बाद भी इस चैनल पे शेयर की गई किसी भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज होता है, तो आप मुझे वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सोल्व योर क्वेरीज। तो गाइज, सीधा स्ट्रेटजी पे आने से पहले मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करूंगा एंड देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर है या नहीं है, एंड उसके बाद फिर हम स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि एंड तक बने रहें आप। तो ये देखिए, हमारी स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स हैं जिनका मैंने डेली चार्ट लगाया है, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये जो स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं इसको हम कैसे अर्ली स्टेज पे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले सन फार्मा है। सन फार्मा में हमने देखा कि फ्राइडे को कुछ ऐसा ही बिहेवियर डेवलप हुआ जैसा हम आज की स्ट्रेटजी में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पिछले दिन एक रेड कैंडल थी एंड उसके फॉलोइंग डे मार्केट ने अपने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। इनफैक्ट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं तो ये देखिए, दो कैंडल्स का बेयरिश सेटअप बना हुआ था। कहीं ना कहीं ये रिजम्बल करता है एक बेयरिश हरेमी पैटर्न के साथ, एंड इस पैटर्न में जब इसका लो कट जाता है तो हम एक सेल ट्रेड प्लान करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे को मार्केट ने ठीक अपोजिट कर दिया, लो ब्रेक नहीं किया, इनफैक्ट मार्केट केप्ट ऑन मूविंग अप। तो जब मार्केट ऐसे अपना रास्ता बदल दे तो इस सिचुएशन को कैसे लिवरेज करना है प्रॉफिट के तौर पे, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज की स्ट्रेटजी में। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं फटाफट, फिर सीधा हम स्ट्रेटजी पे आएंगे। तो ये देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा है। ग्लेनमार्क फार्मा में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि यहां से मार्केट एक टॉपिंग फॉर्मेशन बना रही थी, जिसको देखते हुए एक जनरल ट्रेडर की टेंडेंसी रहेगी कि मार्केट कहीं ना कहीं बीइंग प्रीपेयर्ड फॉर अ रिवर्सल। बट इसके बावजूद भी हमने देखा कि अगले दिन मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होती है पिछले दिन के कंपैरिजन में, एंड फिर उसी दायरे में घूमती रहती है थोड़ी देर एंड फिर शूट अप कर देती है। एंड ऐसा ही कुछ हमें ये श्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक स्टॉक है, इसमें भी ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिला है। एंड यहाँ पे देखिए, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिला। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट बनी हुई थी ये स्टॉक में, एंड उसके बाद हमने फ्राइडे को देखा कि ये स्टॉक फ्लैट ओपन होता है, अटेम्प्ट करता है पिछले दिन का लो काटने के लिए, बट फर्दर नीचे जाए उससे पहले ही ये अपना ट्रेंड रिवर्स करके एंड ऊपर चला जाता है। तो गाइस, जब ईओडी चार्ट हम देख रहे हैं तो ये चीजें हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं एंड हम इजीली मंडे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या फ्राइडे को ही सुबह सुबह मेरे को कुछ ऐसा आइडिया लग जाता कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड मैं पहले ही अपना ट्रेड प्लान कर लेता। तो यस गाइस, आज की हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें हम कुछ ऐसा ही प्लान करने वाले हैं कि जब ये पैटर्न्स डेवलप होते हैं तो इनको हम अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई करेंगे, एंड जैसे ही एक बार एक वैलिड पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लें तो हम फटाफट उस डायरेक्शन का ट्रेड प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो अब आ जाते हैं फटाफट इंट्राडे चार्ट पे, एंड सबसे पहले पारस डिफेंस का ही मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो ये देखिए, पारस डिफेंस का चार्ट है ये, एंड हमने यहाँ पे देखा कि पिछला दिन बेरिश था तो फॉलोइंग डे फ्लैट सा ओपन हुआ ये, एंड फ्लैट ओपनिंग के बाद हमने देखा कि इसने नीचे आने का अटेम्प्ट किया बट नीचे आ नहीं पाया एंड उसके बाद शूट अप कर गया। तो मेरा मानना है कि एज ए ट्रेडर आपको ऐसे सेटअप्स आइडेंटिफाई करने चाहिए या ऐसा कुछ तरतीब लगाना चाहिए कि ऐसी जो इवेंट्स हैं मार्केट में वो डेवलप होने से पहले ही आप एंटर कर लें। तो मेरा मानना ये है कि अगर फ्राइडे को मैं ये ट्रेड में कहीं पे यहाँ पे 1217 के आसपास एंटर कर लेता तो ये जो एकदम शार्प अपसाइड मोमेंट आई, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट। तो अब फटाफट आ जाते हैं स्ट्रेटजी के कंपोनेंट पे, देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द मार्केट, एंड जैसे ही मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराए हमारे लिए तो किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये स्ट्रेटजी के। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आज की स्ट्रेटजी का नाम होने वाला है कंप्रेस एंड सर्ज। मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मार्केट एकदम कंप्रेस हो जाएगी एंड उसके बाद सडनली भाग जाएगी। तो अगर मैं बात करूं ये स्ट्रेटजी के प्रीमाइसिस की, तो हम कह सकते हैं कि दिस स्ट्रेटजी वर्क्स ऑन द प्रीमाइसिस when trading range gets compressed following a bearish day and then market starts moving into opposite direction of previous day's price action without breaching previous day's low.
मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जब मार्केट फॉलोइंग अ बेरिश डे फ्लैट ओपन होके नीचे जाने की कोशिश करती है, बट पिछले दिन का लो नहीं काट पाती एंड फिर शूट अप कर जाती है। इसलिए स्ट्रेटजी का नाम भी हमने लिखा है कंप्रेश एंड सर्च। अगर बात करें स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स की, तो यहां पे हम देख सकते हैं पहला रूल होगा प्रीवियस डे इज ए रेड कैंडल दैट क्लोजेज नियर लोअर एंड ऑफ डेज रेंज। तो पिछला एक बेरिश कैंडल होना चाहिए जो बिल्कुल अपने लो के आसपास क्लोज करे या फिर एटलीस्ट अपने पीवोट के नीचे क्लोज करे। फिर सेकंड रूल है आज का जो ओपनिंग है वो पिछले दिन के क्लोज या उसके आसपास होगा, पिछले दिन के क्लोज से नीचे या उसके आसपास होगा, मतलब गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए ये स्ट्रेटजी में। थर्ड रूल कहता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इज रेड कैंडल एंड क्लोज इज बिलो प्रीवियस डेज क्लोज। यानी कि पहली 15 मिनट की जो हमारी कैंडल है वो ओपनिंग के बाद मार्केट में थोड़े से बिकवाली के सेंटिमेंट्स दिखाएगी जिसकी वजह से वो रेड कलर की कैंडल बन जाएगी। बट किसी भी हाल में ये कैंडल पिछले दिन के क्लोज से नीचे क्लोज होनी चाहिए। फिर अगला रूल है फर्स्ट 30 मिनट लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस डेज लो। मतलब कि पहले 30 मिनट में ये रूल हमें फॉलो करना होगा कि पिच आज का जो लो है वो पिछले दिन के लो के इक्वल तो हो सकता है, एक आधा टिक नीचे भी जा सकता है, मतलब कि 5-7 पैसे नीचे भी जा सकता है, बट वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद हम वेट करेंगे बुलिश 15 मिनट कैंडल दैट क्लोजेज अबव फर्स्ट 15 मिनट कंफर्म्स द बाय ट्रेड। यानी कि अब एक ऐसी कैंडल का हम वेट करेंगे जो बुलिश हो नेचर में एंड पहले 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करे। तो जब मार्केट ये सारे रूल्स फुलफिल कर देती है तो हम एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस ट्रेड में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का या कल का लो, इन दोनों में से जो भी लेवल लोएस्ट है उसके एक दो टिक्स नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो गाइज यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया है टिक। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप जानते हैं टिक क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पे भी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि एक टिक क्या होता है वो कैसे आपके ट्रेड्स को इंपैक्ट करता है। एंड जो हमारा इंट्राडे का टारगेट रहेगा वो हमारे रिस्क का डबल रहेगा। एंड ये स्ट्रेटजी की ब्यूटीफुल बात ये है कि ये स्ट्रेटजी में ना मॉर्निंग की जो रेंज रहेगी काफ़ी छोटी रहेगी, इसलिए ये स्ट्रेटजी में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें छोटे स्टॉप लॉसेस मिलेंगे एंड टारगेट्स रिलेटिवली हमें बड़े मिलेंगे। तो गाइज बेसिकली इस कंडीशंस को मीट करने वाले स्टॉक्स को स्कैन करने के लिए हमने एक स्कैनर बनाया है एंड वही स्कैनर हमने यूज किया है इस वीडियो के लिए स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए भी। तो मैं उस स्कैनर का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो वीडियो पूरा देखने के बाद मेक श्योर कि आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें सो दैट आपको स्कैनर मिल जाए। नेक्स्ट टाइम आप भी इन स्टॉक्स को स्कैन करके इनको अपनी ट्रेडिंग के लिए कंसीडर कर सकेंगे। तो अब फटाफट आ जाते हैं अपने चार्ट्स पे एंड देखते हैं कि कौन कौन उन स्टॉक्स जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किए, कौन कौन से स्टॉक्स फ्राइडे को हमारी ये स्ट्रेटजी के रूल्स के साथ कंप्लाई कर रहे थे एंड कैसे हम उनमें इंट्राडे ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा पहला चार्ट है विसुवियस इंडिया लिमिटेड का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछला सेशन एकदम बेयरिश सेशन रहा था एंड उसके उसके रिस्पॉन्स में हमने देखा कि अगले दिन स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ एंड थोड़ा नीचे आने की कोशिश हुई बट इसने पिछले दिन का लो नहीं क्रॉस किया। अब अगला रूल है हमारा कि हम एक ऐसी कैंडल का वेट करेंगे जब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर दे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक में ये वाली कैंडल ने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे वी कुड हैव प्लान्ड अ बाय ट्रेड। स्टॉप लॉस जो है हमारा ये लो हो जाता है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो आज और पिछले दिन के लो दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे, जो भी लोवेस्ट लेवल होगा उस पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे एंड टारगेट हमारा ट्वाइस ऑफ द रिस्क हो जाएगा। तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कितनी मैसिव मूव इसने विटनेस करी है। अगले स्टॉक की बात करें हम तो ये है श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा एंड इसमें भी हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है एंड थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है। मे बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट पिछले दिन के क्लोज से हायर ओपन हुई है बट प्री ओपन में जो ओपन लगा था वो लोअर था। तो ये इंट्राडे चार्ट जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो प्री ओपन के लेवल नहीं दिखाता है। तो प्री ओपन के अकॉर्डिंग ये हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है एंड पिछले दिन का कैंडल हम देख सकते हैं रेड था। तो हमारा क्राइटेरिया यही है कि ओपनिंग के बाद स्टॉक एक बेरिश अटेम्प्ट करे, पिछले दिन का लो काटने की कोशिश करे बट पिछले दिन का लो ना काट पाए
एंड इसने ये नहीं किया। तो ये देखिए पिछले दिन का लो ये था। एंड अब हमें ट्रेड प्लान करना है, जैसे ही मार्केट पिछले सॉरी आज के 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगी तो वी कैन गेट इनटू अ बाय ट्रेड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इजीली हम बाय ट्रेड में एंटर कर सकते थे। एंड इसके बाद ये जो मूवमेंट हुई है ये हमारे लिए एक फेवरेबल इवेंट हो सकती थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लिवरेज कर सकते हैं ये सारी डेवलपमेंट्स को। इसके बाद अगला स्टॉक है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें भी हम देख सकते हैं कि परफेक्टली इसने हमारी स्ट्रेटजी के रूल्स के साथ कंप्लाई करा। गैप डाउन ओपन हुआ फ्राइडे को, बेयरिश अटेम्प्ट किया, पिछले दिन के लो को काटने की कोशिश हुई, बट पिछले दिन के लो को सक्सेसफुली ब्रीच नहीं कर पाया। तो उसके आसपास लो लगाया इसने बट उसको ब्रीच नहीं कर पाया। रूल हमारा सिंपल है कि जैसे ही ये 15 मिनट की कैंडल का हाई क्रॉस हो या फिर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करे तो वी कैन प्लान ए ट्रेड। एंड अगला स्टॉक है सन फार्मा। तो सन फार्मा में भी हम देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली पिछले दिन के बेरिश बिहेवियर को रिस्पॉन्ड करते हुए अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, बेरिश कैंडल फॉर्म करती है एंड इसके बाद ये पिछले दिन के लो को क्रॉस नहीं कर पाती है। हमारा ट्रेड बन जाएगा जैसे ही एक 15 मिनट की कैंडल आज के सेशन के हाई के ऊपर क्लोज करती है तो वी कैन प्लान ए ट्रेड। तो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है। एंड एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें ऐसे ऐसे कुछ टेक्निक्स पता होना चाहिए जिनको मार्केट की बड़ी डेवलपमेंट्स को हम अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई कर लें एंड उसको अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें। तो अब फटाफट इस एंट्री के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वी नीड टू कीप इन माइंड वो हम डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर हम आज का वीडियो कंक्लूड करें। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है देर इज नो स्ट्रेटजी विच कैन प्रोड्यूस 100% एक्यूरेसी, दस रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग दैट कैन कीप यू ऑन द विनिंग साइड। तो मैं तो पिछले 20 साल से ट्रेड कर रहा हूँ एंड मेरे पास ऐसा कोई भी जादू नहीं है जिसमें मैं ये कह सकूं कि 100% श्योर शॉट है। इसलिए मेरा मानना ये है कि जब क्योंकि मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट जो भी मोमेंट्स हमें डिपिक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रेड्स प्लान करने पड़ते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सक्सेसफुल ट्रेडिंग का। अगला पॉइंट हमारा कहता है सिंस वी आर प्लानिंग टू ट्रेड फॉर अर्ली रिवर्सल दस वी मस्ट हैव एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट। आपने देखा कि मार्केट में पिछला कैंडल बेयरिश होता है तो उसके चलते हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट आज के सेशन में भी नीचे ही जाएगा। बट फिर भी हमारी ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो भीड़ को दिखे उससे पहले हम ये स्ट्रेटजी में ट्रेड करने का प्लान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा कहता है ट्रेड ओनली इफ स्टॉप लॉस रिस्क इज अफोर्डेबल फॉर यू। मतलब कि दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी जब आप ट्रेड करो, सिर्फ मेरी वाली स्ट्रेटजीज नहीं, कोई भी स्ट्रेटजीज, तो एंट्री से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या रिस्क आपके लिए अफोर्डेबल है। देखिए एंट्री एंड स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना इज नॉट अ बिग थिंग। एंड हम कहते हैं ना कि 95% पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग रोबोटिक मैनर में इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं बट कई बार अपनी कॉमन सेंस को भूल जाते हैं। तो आपको बार बार बताया जाता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 का होना चाहिए, यानी कि 1 रुपए का रिस्क तो 2 रुपए का टारगेट। एंड इसको मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स इतना रोबोटिक मैनर में अप्लाई करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि आपका टारगेट अगर ट्वाइस हो गया तो क्या मार्केट को आपके डायरेक्ट डायरेक्ट टारगेट के डायरेक्शन में मूव करने का पोटेंशियल है कि नहीं है। एंड वो जस्ट रैंडमली ट्रेड प्ले करते हैं, दैट्स वाई 95% पीपल लूज मनी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम ये देखेंगे कि हमारी एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बीच में कितना डिफरेंस है। एंड अगर वो डिफरेंस अफोर्डेबल है तो मैं वो ट्रेड करूंगा, अगर वो डिफरेंस मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है तो मैं वो ट्रेड नहीं करूंगा। एंड दूसरा मैं यहाँ पे ये भी देखूंगा कि चलिए जी मैं मेरी बिग पॉकेट है तो मैंने स्टॉप लॉस को तो अफोर्डेबल बना लिया या फिर क्वांटिटी कम करके मैंने स्टॉप लॉस को अपने लिए अफोर्डेबल बना लिया। बट अगला पॉइंट ये है कि मेरा टारगेट जो है ट्वाइस ऑफ द रिस्क होना चाहिए। तो अब मेरे को ये भी देखना है कि क्या मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी बड़ी मूवमेंट को सपोर्ट करती है जो मेरा टारगेट रीच करने के लिए रिक्वायर्ड है ना। मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, 100 रुपीज के आसपास उसका प्राइस है एंड पूरे दिन भर में वो स्टॉक जो है 4 से 5 रुपए मूव करता है। तो स्टॉक फ्लैट ओपन होता है एंड आपके एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बीच में 4 रुपए का डिफरेंस है। अब आपको चाहिए कि आपका जो इंट्राडे टारगेट है वो अपने रिस्क का डबल हो, यानी कि 4 रुपए का डिफरेंस है एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बीच में, तो आपको ऑब्वियस है 8 रुपए का टारगेट चाहिए।
बट क्योंकि वो स्टॉक तो एक दिन में 4 रुपए ही मूव करता है, तो क्या वो आपका 8 रुपए का टारगेट अचीव कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि स्टॉक की वॉलेटिलिटी क्या आपके ट्वाइस ऑफ द रिस्क वाले टारगेट के पैरामीटर को मीट करती है, तभी हम ट्रेड करेंगे। एंड एक सबसे बड़ी बात, जब भी हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो मेरा मानना यह है कि जब तक हमें प्रॉपर एग्जिट ना पता हो, चाहे तो प्रॉफिट के केस में या फिर लॉस के केस में, यानी कि स्टॉप लॉस के केस में, तब तक हमें एक ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। एंड क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग काफी ट्रिकी है, एंड मेरा मानना यह है कि हमें कभी भी टेबल पे पैसा नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए जैसे ही मार्केट आपके ट्रेड को वैलिडेट करती है एंड यू गेट इनटू अ ट्रेड, तो आपको ट्रेलिंग एसएल यूज करना चाहिए, सो दैट जैसे ही मार्केट आपके विनिंग डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे तो आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक इन कर सकें। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग जो गलत सलत ट्रेड करके मार्केट में नुकसान करते हैं उनकी आप हेल्प कर पाएं, तो प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियोस लिंक इन योर ट्रेडिंग सर्कल, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रेड करने का तरीका हम चेंज कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।